आप आगे बढ़ गए हो या बस खुद को धोखा दे रहे हो। आप कहते हो कि अब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये है आप अभी भी अंदर से वहीं अटके हुए हो। आपने खुद को व्यस्त कर लिया, आप लोगों में रहने लगे, आपने हंसना भी शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हो वही ख्याल, वही यादें फिर से वापस आ जाती हैं और तब आपको लगता है कि शायद आप आगे बढ़े ही नहीं। रुकिए, यहां समझना जरूरी है। आगे बढ़ना मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ भूल जाओ। आगे बढ़ना मतलब ये है कि वो सब याद रहते हुए भी आप खुद को संभाल पाओ। अब असली बात सुनिए, आप उसे नहीं, आप उस एहसास को पकड़कर बैठे हो और जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आप बार बार उसी जगह पर लौटोगे। आप खुद से कहते हो कि अब सब ठीक है, आपने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, आप पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन एक बात सच बताइए, जब आप अकेले होते हो तो क्या वो ख्याल सच में चला जाता है या फिर वही बातें, वही यादें चुपचाप वापस आ जाती हैं? यही वो जगह है जहां आपको लगता है कि आप आगे बढ़ चुके हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कुछ अभी भी रुका हुआ है। रुकिए, यहां समझना जरूरी है, आगे बढ़ना क्या होता है और खुद को व्यस्त रखना क्या होता है। ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। आपने अपने दिन को भर लिया है काम से, लोगों से, बातों से, ताकि आपको सोचने का समय ही न मिले। लेकिन क्या सच में ऐसा करने से अंदर की बात खत्म हो जाती है? अब असली बात सुनिए, आप आगे बढ़े नहीं हो, आपने बस खुद को व्यस्त कर लिया है। आपको लगता है कि आपने सब छोड़ दिया, लेकिन आपने बस अपना ध्यान कहीं और लगा दिया है। और यही वजह है कि जैसे ही आप खाली होते हो आपका मन फिर वहीं चला जाता है। आप खुद से कहते हो कि अब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल चुपचाप कुछ और ही कह रहा होता है। लेकिन यहां एक गलती होती है, हम खुद को ये समझा लेते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं। हम उस आवाज को दबा देते हैं जो अंदर से कह रही होती है कि नहीं, अभी कुछ बाकी है। सोचिए, अगर आप सच में आगे बढ़ गए होते तो क्या आपको बार बार खुद को समझाना पड़ता? अगर सब खत्म हो चुका होता तो क्या हर छोटी बात आपको फिर से उसी जगह ले जाती? यही वो सच्चाई है जिसे हम देखना नहीं चाहते। रुकिए, यहां समझना जरूरी है, खुद को व्यस्त रखना आसान है, लेकिन खुद को समझना मुश्किल है। आप पूरे दिन किसी न किसी काम में लगे रह सकते हो, लेकिन जब बात आती है खुद के अंदर देखने की तो हम डर जाते हैं, क्योंकि वहां हमें सच्चाई दिखती है। और सच्चाई ये है कि आपने छोड़ा नहीं है, आप बस रुके हुए हो। अब एक छोटी सी बात समझिए, मान लीजिए रोज किसी से बात करते थे, सुबह उठते ही वही ख्याल, रात को सोने से पहले वही बात, धीरे धीरे वो आपकी आदत बन गया। अब अचानक वो सब बंद हो गया। आपने खुद को समझाया, आपने खुद को काम में डाल दिया, आपने अपने दिन को भर दिया, लेकिन जैसे ही रात आती है सब कुछ फिर से सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उस खालीपन को समझा ही नहीं, आपने उसे बस ढक दिया। और जो चीज हम ढक देते हैं वो खत्म नहीं होती, वो बस सही समय का इंतजार करती है। अब असली बात सुनिए, आपको उस इंसान की आदत थी, उसकी मौजूदगी की आदत थी, और जब वो आदत टूटती है तो मन उसे वापस ढूंढता है और हम सोचते हैं कि हम उस इंसान को याद कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी है। आप उस एहसास को याद कर रहे हो जो आपको उसके साथ मिलता था। वो एहसास जहां आप पूरे लगते थे, जहां आपको लगता था कि सब ठीक है। और अब जब वो एहसास नहीं है तो आप खुद को अधूरा महसूस करते हो। और यही वजह है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन यहाँ एक और गलती होती है, हम सोचते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय सिर्फ तब काम करता है जब आप सच का सामना करते हो, वरना आप सालों तक खुद को बिजी रख सकते हो और फिर भी अंदर से वहीं के वहीं रह सकते हो। आखिरी में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो सब बदल देगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए, क्या आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो या बस उस दर्द से बचना चाहते हो? क्योंकि ये दोनों अलग चीजें हैं। जो इंसान दर्द से बचता है वो कभी ठीक नहीं होता, और जो इंसान दर्द को समझता है वही खुद को बदलता है। अब असली सच्चाई सुनिए, आप आगे नहीं बढ़े हो, आपने बस खुद को रोक रखा है। आप उस एहसास से भाग रहे हो जो आपको अंदर से तोड़ रहा है, लेकिन भागने से कुछ खत्म नहीं होता। अंत में एक ऐसी बात जो आपको हिला देगी। जिस दिन आप रुककर अपने उस खालीपन को समझ लोगे,
जिस दिन आप खुद से ये कह दोगे कि हाँ, अभी भी दर्द है, उसी दिन आप सच में आगे बढ़ना शुरू करोगे। क्योंकि खुद को बिजी रखना आसान है, लेकिन खुद को समझना ही असली बदलाव है। और जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उसी दिन आपको किसी को छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही आगे बढ़ जाओगे। आपको लगता है कि आप उसे याद कर रहे हो, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका साथ, लेकिन एक बार रुककर खुद से पूछिए, क्या सच में आपको वही इंसान चाहिए या वो एहसास जो उसके साथ मिलता था? क्योंकि कई बार हम इंसान को नहीं, उसके साथ जुड़ी हुई आदत को याद करते हैं। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। रुकिए, यहां समझना जरूरी है। जब कोई आपकी जिंदगी में आता है तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो धीरे धीरे आपकी दिनचर्या बन जाता है। सुबह उठते ही उसका ख्याल, दिन में उसकी बात, रात को उसी के साथ दिन खत्म करना, ये सब धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है। अब सोचिए, अगर अचानक ये सब खत्म हो जाए तो आपको क्या ज्यादा महसूस होगा, उस इंसान की कमी या उस आदत की कमी? अब असली बात सुनिए, आपको वो इंसान नहीं चाहिए, आपको वो एहसास चाहिए जो उसके साथ आपको मिलता था। वो सुकून, वो अपनापन, वो एहसास कि कोई है। और यही वजह है कि जब वो चला जाता है तो आपको खालीपन महसूस होता है। आपको लगता है कि आप उसे याद कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप उस खालीपन को भरना चाहते हो। लेकिन यहाँ एक गलती होती है, हम उस खालीपन को उसी इंसान से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि वो वापस आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई इससे अलग होती है। रुकिए, यहाँ समझना जरूरी है। अगर वो इंसान वापस भी आ जाए तो क्या वही एहसास वापस आ जाएगा? क्या वही सुकून, वही खुशी अब फिर से वैसे ही मिल पाएगी? ज्यादातर बार नहीं, क्योंकि वो एहसास सिर्फ उस इंसान से नहीं था, वो आपकी अपनी अंदर की स्थिति थी। अब असली बात सुनिए, आप उस इंसान से नहीं जुड़े थे, आप उस एहसास से जुड़े थे। और जब वो एहसास चला जाता है तो आप उसे वापस पाने की कोशिश करते हो, लेकिन आप गलत दिशा में ढूंढते हो। आप बाहर ढूंढते हो जबकि वो अंदर था। और यही वजह है कि आप बार बार उसी इंसान की तरफ जाते हो। अब एक छोटी सी बात समझिए। मान लीजिए आप रोज किसी के साथ समय बिताते थे, हर छोटी बड़ी बात उसी से शेयर करते थे। धीरे धीरे वो आपकी आदत बन गया। अब अचानक वो सब बंद हो गया। आपके पास समय है लेकिन कोई नहीं है। आपका मन खाली हो गया और उस खालीपन में आपको वही इंसान याद आने लगता है, क्योंकि आपका मन उस आदत को ढूंढ रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, आपको उस इंसान की नहीं, उस आदत की जरूरत है। और ये बात समझते ही आपकी सोच बदलने लगती है। लेकिन यहाँ एक और चीज होती है, आप खुद से लड़ने लगते हो। आप कहते हो, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, मुझे स्ट्रांग बनना है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आप खुद को ही दबा रहे होते हो। रुकिए, यहाँ समझना जरूरी है। खुद को रोकना और खुद को समझना, ये दोनों अलग चीजें हैं। जब आप खुद को रोकते हो तो आप बस बाहर से मजबूत दिखते हो, लेकिन जब आप खुद को समझते हो तो आप अंदर से मजबूत बनते हो। और यही असली बदलाव है। आखिरी में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो सब बदल देगी। लेकिन उससे पहले एक और सच्चाई समझ लीजिए। जब आप कहते हो कि मैं उसे भूल नहीं पा रहा, तो असल में आप उस एहसास को छोड़ नहीं पा रहे। वो एहसास जहां आपको लगता था कि आप जरूरी हो, जहां आपको लगता था कि कोई आपको समझता है। और जब वो एहसास चला जाता है तो आप खुद को खाली महसूस करते हो। और इसी खालीपन से बचने के लिए आप उसी इंसान को पकड़ कर रखते हो। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई है, जब तक आप खुद के अंदर वो एहसास नहीं बनाते, तब तक कोई भी इंसान आपको पूरा नहीं कर सकता। अब असली सच्चाई सुनिए, आप उसे नहीं, उस एहसास को पकड़ कर बैठे हो। और जब तक आप उस एहसास को छोड़ना नहीं सीखोगे, तब तक आप बार बार उसी जगह पर लौटोगे। अंत में एक ऐसी बात जो आपको हिला देगी। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि आपको उस इंसान की नहीं, खुद की जरूरत है, उस दिन आपका आधा दर्द खत्म हो जाएगा। क्योंकि आदत टूटती है, इंसान नहीं। और जिस दिन आपने अपनी आदतों पर कंट्रोल कर लिया, उसी दिन आप खुद को आजाद महसूस करोगे। और तब आपको किसी को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही पूरा महसूस करोगे। अब एक छोटी सी बात आपसे, अगर आपको ये बातें कहीं ना कहीं सच लगी हो, अगर आपको लगा हो कि कोई आपको समझ रहा है, तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़िए। इसको एक बार फिर से सुनिए और खुद से सच में पूछिए,
कि आपको क्या छोड़ना है। और अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही सच्ची और सीधी बातें आप तक बार बार पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको वही सुनने को मिलेगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, धीरे धीरे, शांति से। और सच में जिस दिन आपने खुद को समझ लिया उस दिन आपको किसी को भूलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही आगे बढ़ जाओगे। आप खुद से कहते हो कि आप उसे याद कर रहे हो। आपको लगता है कि दिल अभी भी उसी के पास अटका है। आप बार बार यही सोचते हो कि वो वापस आ जाए। लेकिन एक बार सच अपने अंदर झांक कर देखो। क्या सच में दिल उसे चाहता है या कुछ और है जो आपको अंदर से खींच रहा है? क्योंकि कई बार जो हम याद करना समझते हैं वो असल में चोट होती है। और ये चोट दिल की नहीं, अक्सर हमारे अहंकार की होती है। रुकिए, यहां समझना जरूरी है, दिल और अहंकार दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो इंसान खुद को भी समझ नहीं पाता। दिल क्या चाहता है? सुकून, अपनापन, शांति। और अहंकार क्या चाहता है? अपनी अहमियत, अपनी जीत। अब सोचिए, जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो ज्यादा दर्द किस बात का होता है? उसके जाने का या इस बात का कि उसने आपको चुना नहीं? अब असली बात सुनिए। कई बार आपको उस इंसान की याद नहीं आती, आपको ये बात चुभती है कि वो वापस क्यों नहीं आया। और यही वजह है कि आप बार बार उसी के बारे में सोचते हो। आपको लगता है कि आप उसे मिस कर रहे हो, लेकिन अंदर से एक आवाज ये भी होती है, मैं इतना इंपॉर्टेंट था, फिर वो वापस क्यों नहीं आया। लेकिन यहाँ एक गलती होती है, हम इस एहसास को प्यार समझ लेते हैं, जबकि असल में ये हमारे अहंकार की चोट होती है। रुकिए, यहाँ समझना जरूरी है। अगर सच में दिल उसे चाहता तो आप उसके लिए शांति चाहते। आप ये चाहते कि वो जहां भी हो खुश रहे। लेकिन अगर अंदर से ये आता है कि वो वापस आए ताकि मुझे अच्छा लगे, तो ये प्यार नहीं, ये अहंकार है। अब एक छोटी सी बात समझिए। मान लीजिए आपने किसी को बहुत समय दिया, अपनी भावनाएं दी, अपना भरोसा दिया, और फिर अचानक वो चला गया। अब आपको क्या ज्यादा दुख देता है, उसका जाना या ये कि उसने आपकी कीमत नहीं समझी? यही फर्क है। दिल को इंसान चाहिए होता है, अहंकार को अपनी कीमत चाहिए होती है। अब असली बात सुनिए। आपको शायद उस इंसान की जरूरत नहीं है, आपको ये महसूस करना है कि आप अभी भी जरूरी हो। और यही वजह है कि आप चाहते हो कि वो वापस आए, ताकि आपको लगे कि हाँ, मैं अभी भी इंपॉर्टेंट हूं। और जब वो नहीं आता तो आपका अहंकार टूटता है और आप सोचते हो कि मैं उसे मिस कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी है। आप उस इंसान को नहीं, उस एहसास को ढूंढ रहे हो जहां आपको अपनी अहमियत महसूस होती थी। आखिरी में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो सब बदल देगी। लेकिन उससे पहले एक सच्चाई और समझ लीजिए। जब तक आपका अहंकार जिंदा है, आप सच में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अहंकार हमेशा आपको पीछे खींचता है। वो कहता है, देखो, उसने तुम्हें नहीं चुना, देखो, वो वापस नहीं आया, और आप उसी में उलझे रहते हो। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई है। जिस दिन आप अपने अहंकार को समझ लेते हो, उस दिन आपका आधा दर्द खत्म हो जाता है। रुकिए, यहाँ समझना जरूरी है। आपको उसे छोड़ना नहीं है, आपको उस सोच को छोड़ना है जो आपको बार बार उसी जगह ले जाती है। अब असली सच्चाई सुनिए। आप उसे मिस नहीं कर रहे, आप उस चोट को पकड़े हुए हो जो आपके अहंकार को लगी है। और जब तक आप उस चोट को छोड़ोगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अंत में एक ऐसी बात जो आपको हिला देगी। जिस दिन आपने ये मान लिया कि किसी के ना आने से आपकी कीमत कम नहीं होती, उस दिन आपको किसी के वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्यार आपको पूरा करता है और अहंकार आपको तोड़ता है। और जिस दिन आपने दोनों में फर्क समझ लिया, उसी दिन आप सच में आजाद हो जाओगे। आप अभी भी इंतजार कर रहे हो, कभी कोई इशारा मिलेगा, कभी कोई संदेश आएगा, कभी अचानक सब फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन एक बार रुककर खुद से पूछिए, कितना इंतजार और किस बात का इंतजार? क्योंकि सच तो ये है, जिस जवाब का आप इंतजार कर रहे हो वो आपको मिल चुका है, बस आप उसे मानना नहीं चाहते। रुकिए, यहाँ समझना जरूरी है। जब कोई सच में आपकी जिंदगी में रहना चाहता है तो उसे आने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, और जब कोई नहीं आना चाहता तो वो 1000 वजह ढूंढ लेता है। अब असली बात सुनिए। आप जिस चीज को इंतजार समझ रहे हो वो असल में उम्मीद है।
और यही उम्मीद आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। आप हर छोटी चीज में संकेत ढूंढते हो, उसकी कोई पुरानी बात, उसका कोई पुराना तरीका। कभी वो कुछ देख ले, कभी कुछ दिख जाए और आप सोचते हो शायद वो वापस आएगा। और यही वजह है कि आप वहीं के वहीं अटके रहते हो। लेकिन यहां एक गलती होती है, हम सच को देखना ही नहीं चाहते। हम खुद को कहानी सुनाते रहते हैं कि शायद अभी समय नहीं आया, शायद वो भी सोच रहा होगा। लेकिन सच्चाई बहुत सीधी होती है। रुकिए, यहां समझना जरूरी है, किसी का ना आना, किसी का चुप रहना, किसी का दूरी बनाए रखना, ये सब भी जवाब होते हैं। बस ये जवाब शब्दों में नहीं होते। अब असली बात सुनिए। वो नहीं लौटा, यही आपका जवाब है। उसने कुछ कहा नहीं, फिर भी उसने बहुत कुछ कह दिया। क्योंकि जो इंसान सच में आपको चाहता है वो चुप रहकर नहीं जाता, वो कोशिश करता है, वो वापस आता है, वो रुकता है। लेकिन अगर वो नहीं आया तो आपको अब समझना होगा कि वो आना ही नहीं चाहता था। और यही सबसे कड़वा सच है। आखिरी में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो सब बदल देगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात समझिए। मान लीजिए आप किसी का इंतजार कर रहे हो, दिन बीत रहे हैं, हफ्ते बीत रहे हैं, महीने भी बीत गए, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर भी आप खुद से कहते हो शायद कल कुछ बदल जाए। यही वो जगह है जहां आप खुद को रोक रहे हो, क्योंकि आप सच को स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन यहां एक और गलती होती है। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं मान लूं कि वो नहीं आएगा तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन सच इसका उल्टा है। रुकिए, यहां समझना जरूरी है। आप इसलिए नहीं टूटते कि वो नहीं आया, आप इसलिए टूटते हो क्योंकि आप उम्मीद पकड़े बैठे हो। और उम्मीद जितनी लंबी चलती है उतना ज्यादा दर्द देती है। अब असली सच्चाई सुनिए। जिस दिन आप ये मान लोगे कि वो नहीं आएगा, उसी दिन आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि तब आप इंतजार करना बंद कर दोगे। और जब इंतजार खत्म होता है तभी असली हीलिंग शुरू होती है। अब एक छोटी सी बात और समझिए। आप बार बार ये सोचते हो कि वो क्यों नहीं आया, लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए, मैं क्यों अभी भी उसका इंतजार कर रहा हूं? क्योंकि जवाब वहीं छुपा है। और जब आप ये सवाल खुद से पूछते हो तो धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि आप उसे नहीं, उस उम्मीद को पकड़कर बैठे हो। और जब तक आप उस उम्मीद को नहीं छोड़ोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अंत में एक ऐसी बात जो आपको हिला देगी। जिस दिन आपने ये मान लिया कि उसका ना आना ही आपका जवाब है, उस दिन आपको किसी और जवाब की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो चला जाता है वो वापस आने के लिए नहीं जाता। और जो सच में आपका होता है वो आपको इंतजार में नहीं रखता। और जिस दिन आपने ये बात समझ ली, उस दिन आप खुद को आजाद महसूस करोगे। अब एक छोटी सी बात आपसे, अगर आपको लगता है कि ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं, किसी और के लिए भी जरूरी है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी किसी का इंतजार कर रहा है। क्योंकि कभी कभी एक सही बात सही समय पर किसी की पूरी सोच बदल देती है। और सच में जिस दिन आपने इंतजार छोड़ दिया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। आप इतना सब समझने के बाद भी कभी कभी फिर वही सोचने लगते हो, शायद अभी समय सही नहीं था, शायद वो भी अंदर से सोच रहा होगा। लेकिन सच ये है, आप खुद को ही समझा रहे हो। रुकिए, यहां समझना जरूरी है। जब कोई सच में आपकी जिंदगी में रहना चाहता है तो वो सही समय का इंतजार नहीं करता, वो बस आ जाता है। और जब कोई नहीं आता तो इसका मतलब यही होता है कि वो आना नहीं चाहता। अब असली बात सुनिए। आप थक चुके हो, बार बार सोचकर, बार बार उम्मीद करके, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक नहीं पा रहे। क्योंकि आपका मन क्लोजर चाहता है। आप चाहते हो कि कोई साफ साफ बोल दे कि अब कुछ नहीं है, ताकि आपको यकीन हो जाए। लेकिन जिंदगी हमेशा शब्दों में जवाब नहीं देती। और यही वजह है कि आप अटके रहते हो। अब एक छोटी सी बात समझिए। कभी कभी खामोशी ही सबसे साफ जवाब होती है। किसी का ना बोलना, किसी का दूर रहना, यही उसका तरीका होता है बताने का कि वो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई है, आप उस जवाब को सुनना ही नहीं चाहते। क्योंकि अगर आपने उसे मान लिया तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप अभी भी कहीं ना कहीं रुकना चाहते हो। आखिरी में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो सब बदल देगी। लेकिन उससे पहले ये समझ लो, आपको क्लोजर नहीं चाहिए, आपको हिम्मत चाहिए। हिम्मत सच को मानने की। अब असली सच्चाई सुनिए।
जिस दिन आपने ये मान लिया कि उसका न आना ही आपका जवाब है, उस दिन आपको किसी और बात की जरूरत नहीं पड़ेगी और तभी आपका मन धीरे धीरे शांत होना शुरू करेगा। आप बार बार खुद से कहते हो, मुझे उसे भूलना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन जितना आप भूलने की कोशिश करते हो उतना ही वो याद और गहरी होती जाती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप गलत दिशा में कोशिश कर रहे हो। रुकिए, यहां समझना जरूरी है, छोड़ना और भूलना ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। भूलना मतलब यादें मिटा देना और छोड़ना मतलब उन यादों के असर से बाहर आ जाना। अब असली बात सुनिए, आपको उसे भूलना नहीं है, आपको बस खुद पर कंट्रोल वापस लेना है। और यही वजह है कि जब तक आप भूलने की कोशिश करते रहोगे तब तक आप और उलझते रहोगे, क्योंकि यादें दिमाग में नहीं मन में होती हैं और मन को दबाने से वो शांत नहीं होता। लेकिन यहाँ एक गलती होती है, हम खुद से लड़ने लगते हैं। हम कहते हैं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, मुझे मजबूत बनना है, और उसी कोशिश में हम खुद को और तोड़ देते हैं। रुकिए, यहाँ समझना जरूरी है, खुद को रोकना और खुद पर कंट्रोल लेना ये दोनों अलग चीजें हैं। खुद को रोकना मतलब आप अंदर से लड़ रहे हो और खुद पर कंट्रोल लेना मतलब आप अंदर से समझ रहे हो। अब असली बात सुनिए, जब आप कंट्रोल में आते हो तो आप खुद से भागते नहीं हो, आप खुद को समझते हो, अपने दर्द को महसूस करते हो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, और यही असली ताकत है। अब एक छोटी सी बात समझिए, मान लीजिए आपके पास एक पुरानी याद है, आप उसे भूलने की कोशिश करते हो लेकिन वो बार बार सामने आ जाती है। अब दो रास्ते हैं, पहला आप उससे भागते रहो, दूसरा आप उसे स्वीकार करो, और जब आप उसे स्वीकार करते हो तो धीरे धीरे उसका असर कम होने लगता है, और यही होता है कंट्रोल वापस लेना। आखिरी में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो सब बदल देगी, लेकिन उससे पहले एक गहरी सच्चाई समझ लो, आप उसे इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि आपने खुद को उसके साथ जोड़ दिया है। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी खुशी सब कहीं ना कहीं उसी से जुड़ गई थी, और अब जब वो नहीं है तो आपको लगता है कि आप अधूरे हो, लेकिन सच्चाई ये है आप कभी अधूरे थे ही नहीं, आपने बस खुद को किसी और के साथ जोड़ लिया था। और जब आप ये जोड़ तोड़ते हो तो दर्द होता है, लेकिन वही दर्द आपको वापस अपने पास लाता है। रुकिए, यहाँ समझना जरूरी है, ठीक होने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। ठीक होने का मतलब है आपको याद आए लेकिन आप टूटो नहीं, आपको महसूस हो लेकिन आप बिखरो नहीं, और यही कंट्रोल है। अब असली सच्चाई सुनिए, जिस दिन आपने अपने मन को समझ लिया, जिस दिन आपने खुद को पकड़ लिया, उस दिन आपको किसी को छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ही आगे बढ़ जाओगे। अंत में एक ऐसी बात जो आपको हिला देगी। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि छोड़ना मतलब भूलना नहीं बल्कि खुद को वापस पाना है, उस दिन आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि जो खुद पर कंट्रोल पा लेता है उसे किसी को खोने का डर नहीं रहता। और जिस दिन आपको ये समझ आ गई, उस दिन आप सिर्फ ठीक नहीं होंगे, आप पहले से ज्यादा मजबूत बन जाओगे। और सच में जिस दिन आपने खुद पर कंट्रोल ले लिया, उसी दिन आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी, आप अंदर से शांत हो जाओगे, और वही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। और जब आप ये सब समझने लगते हो तो धीरे धीरे आपके अंदर कुछ बदलने लगता है। पहले जहां हर बात आपको हिला देती थी, अब वही बातें आपको उतना असर नहीं करती। आप नोटिस करते हो कि आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं कर रहे, अब आप रुकते हो, सोचते हो और फिर डिसाइड करते हो, और यही असली बदलाव है। रुकिए, यहां समझना जरूरी है, शांति बाहर से नहीं आती, शांति अंदर से बनती है। जब आप खुद पर कंट्रोल लेना शुरू करते हो तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, आपका मन धीरे। अब असली बात सुनिए, आपको अब किसी के मैसेज का इंतजार नहीं रहता, आपको अब हर छोटी चीज में मतलब नहीं ढूंढना पड़ता, क्योंकि आपने खुद को पकड़ लिया है। अब एक छोटी सी बात समझिए, पहले आप हर चीज पर रिएक्ट करते थे, किसी की बात, किसी की याद, लेकिन अब आप बस ऑब्जर्व करते हो, और यही फर्क है। पहले आप अपने मन के पीछे भागते थे, अब आपका मन आपके कंट्रोल में है, और यही वजह है कि अब आप हल्का महसूस करते हो। अब आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, ना किसी को मनाने की, आप बस
खुद में रहना सीख रहे हो। लेकिन उससे पहले ये समझ लो, हीलिंग कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। ये धीरे धीरे होती है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। कभी आप स्ट्रांग महसूस करोगे, कभी फिर से कमजोर लगोगे, लेकिन फर्क ये होगा, अब आप टूटोगे नहीं। अब असली सच्चाई सुनिए। जिस दिन आपने खुद के साथ रहना सीख लिया, उस दिन आपको किसी और की जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपने वो सुकून अपने अंदर बना लिया होगा, और वही असली आजादी है। अब बस धीरे धीरे खुद को समझते रहिए, क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे दुनिया की कोई चीज हिला नहीं सकती। और सच में अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बदल रहे हो अंदर से शांति की तरफ। और अब अगर आप यहां तक आए हो तो एक बात समझ लो, आप पहले जैसे नहीं रहे, आपने खुद को समझना शुरू कर दिया है। और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। रुकिए, यहां समझना जरूरी है। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता है खुद को समझना, और आपने वो शुरू कर दिया है। अब असली बात सुनिए, आपको किसी को हराने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद को संभालना है। क्योंकि जो इंसान खुद पर कंट्रोल कर लेता है, उसे किसी को खोने का डर नहीं रहता। और जिस दिन ये डर खत्म हो जाता है, उसी दिन आप सच में आजाद हो जाते हो। अंत में एक ऐसी बात जो आपको हिला देगी, जिस दिन आपने खुद को चुन लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी चीज आपको हिला नहीं पाएगी, क्योंकि आप अब किसी के भरोसे नहीं, खुद के साथ खड़े हो। और यही सबसे बड़ी ताकत है। बस यही से आपकी नई शुरुआत होती है, शांत, मजबूत और अपने आप में पूरा